हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। इस वीडियो का जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा, एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है बहुत ज़रूरी। जैसे कि आप जानते हैं जो एस्थेटिक, जो लिंडर, जो इनका रियल नेम था और वो फेमस थे जो एस्थेटिक्स के नाम से, एलियन गेम्स, इस नाम से वो फेमस थे। वो उनका कैसे उनकी डेथ हुई, क्योंकि मुझे पता है अभी रिसेंटली की 2 दिन पुरानी बात है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस उनके डेथ के रिगार्डिंग होने वाले हैं। और इस कमिंग 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर न्यूज़ तक भी आ चुका है, आज तक में भी, और आने वाले कुछ टाइम में भी बहुत अजीब अजीब एजम्पशंस आप लोगों को बताए जाएंगे, स्पेशली इंडिया के थ्रू। और कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए एक छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जो रियल ट्रूथ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। रीजन क्योंकि मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन ली है वो जो एस्थेटिक के बहुत ही क्लोज पर्सन विगरस स्टीव के नाम से, जिनका चैनल है और जो जो एस्थेटिक के बहुत क्लोज हैं, मैंने उनकी वीडियो को देखकर इन्फॉर्मेशन लेकर ये वीडियो को मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ। सो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम भी मेंशन कर रहा हूँ, उस पर फॉलो कर सकते हो अगर मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हो तो। सीधा मैं टॉपिक को पढ़ना चाहूँगा। देखो, जितना बुरा उनके क्लोज वन को लगा है उतना बुरा तो शायद मुझे नहीं लगा होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं आज तीसरा दिन है, आज भी अंदर से बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और फर्स्ट डे के अंदर तो मेरी आंखों में आंसू भी थे, और क्योंकि मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ जो एस्थेटिक्स को, और इतने पॉजिटिव पर्सनैलिटी, इतनी बेस्ट पर्सनैलिटी, इतने एनर्जेटिक और इतनी प्लेजेंट और इतनी चार्मिंग और इतनी पॉजिटिव वाइब देने वाले वो व्यक्ति थे। मैं उनकी ओवरऑल फिजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए कि वो कितने प्लीजिंग दिखते थे, कितनी शार्प और चिजल्ड उनकी ओवरऑल बॉडी थी, कितने श्रेडेड वो ईयर राउंड रहते थे, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो कितने, वो पर्सनैलिटी, वो नेचर जो उनका था, जो सबको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। हमेशा सबको, उनकी एक लाइन थी, कीप गोइंग कीप पुशिंग, वो सबको ये बोलकर मोटिवेट करते थे। और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो इतनी कम एज के अंदर वो चले गए, और दूसरा मेन रीज़न ये कि इतने अच्छे नेचर के लोग और इतने पॉजिटिव और प्योर सोल बहुत कम आजकल के समय में देखने को मिलते हैं। और जब ऐसे लोग हमारे बीच से चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। देखो, जाने के लिए किसी की भी कोई गारंटी नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना है, लेकिन अगर कोई सही समय पे जाए तो इतना नहीं लगता। लेकिन वो 30 साल की उम्र में चले गए। अब मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। चलो, ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वो स्टेरॉइड्स की वजह से गए हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा, जैसे मुझे न्यूज़ पता लगी कि वो चले गए तो मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहले यही लगा कि वो स्टेरॉइड्स अब्यूज़ की वजह से गए। लेकिन मेरे दिमाग में यही सवाल था कि इतनी ज़्यादा हार्ड डोज तो जो एस्थेटिक लेते ही नहीं थे। जो एस्थेटिक वो थे जो दूसरों को समझाते थे, कि जवानों को खासतौर पे समझाते थे कि आप लोग इस फील्ड में आओ ही मत, आप अपनी जिम करो, अच्छे से आप हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स डाइट्स लो, स्टेरॉइड्स की तरफ मत आओ। और जो स्टेरॉइड्स पर थे उनको वो ये सिखाते थे कि अगर आप इस डार्क साइड में आपने पैरों को डाल दिया है तो बहुत ही मिनिमम डोज रखो, और उस मिनिमम डोज से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करो। कैसे? आप मेहनत पर ज़्यादा फोकस करो, आप डाइट पर ज़्यादा फोकस करो, है ना। और मैं आपको बता भी देता हूँ वो ओपनली कि जो एस्थेटिक थे वो टीआरटी के ऊपर थे, मोस्टली वो टीआरटी पर ही रहते थे, बाकी सारे स्टेरॉइड्स को कम ही लेते थे। व्हाट इज टीआरटी? टीआरटी इज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्लैश हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये क्या होता है कि हमारा जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर कोई उसके अंदर वो कम बन रहा है तो वो एक्सोजिनसली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू टेस्टोस्टेरोन लेता है, जो डेली लाइफ के अंदर वो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेरॉइड्स को वो मना करते थे कि इनको नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो मैं हैरान हुआ। और दूसरी बात, रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट करवाते थे, ब्लड वर्क कराते थे, और सब कुछ उनका ब्लड वर्क बिल्कुल परफेक्ट था। उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका सीबीसी, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उनका लिवर, उनका किडनी, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच। मतलब मैं वीडियो से इतना पता लगा कि जो एक एवरेज पर्सन का होता है उससे भी बेस्ट
उनकी फिजिक का, उनका ओवरऑल ब्लड सैंपल्स थे। अब रीजन कि क्यों उनकी डेथ हुई, ANEURYSM ये डिजीज होता है, एन्यूरिज्म बोल सकते हैं इसको आप, या कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, एन्यूरिज्म। और इस डिजीज का मतलब होता है कि आपकी वेन में क्लॉटिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो उनको ये क्लॉटिंग हुई। उनकी गर्लफ्रेंड का ये एक मैसेज आया था जब उनकी डेथ हुई थी। जिस रात को वो मरे उस रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कडल कर रहे थे और उनको एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया था उन्होंने उस रात को। मतलब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत दिनों से व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और बच नहीं पाया, नहीं, सब कुछ सडन हुआ। अचानक से उनको पैनिक हुआ और उन्होंने, गर्लफ्रेंड ने उनको बताया कि उनकी नेक में कुछ टाइम से पेन था, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि वो नेक पेन की वजह से ही था। शायद नेक पेन हो सकता है कुछ गलत जिम की एक्सरसाइज की वजह से हुआ, क्योंकि बाद में जाके पता, डॉक्टर से पता लगा कि वो एन्यूरिज्म की वजह से डेथ हुई, यानी कि उनकी वेन में क्लॉटिंग थी। और अचानक से वो पैनिक हुए, एंग्जाइटी हुई और वो संभल नहीं पाए। और उनकी गर्लफ्रेंड ने जब तक एम्बुलेंस को और उनके बाकी दोस्तों को बुलाया तब तक वो जा चुके थे। हो सकता है ये हेरिडिटी के थ्रू हो, उनका प्रीवियसली उनकी जीन्स में, उनके पेरेंट्स में ये चीज़ हो, या फिर सडनली कुछ हुआ हो। लेकिन क्या ये एक पॉजिटिव बात है उन स्टेरॉइड यूजर के लिए कि नहीं भाई उनकी स्टेरॉइड से डेथ नहीं हुई तो हम सबको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं आपको बस फाइनल अपना कंक्लूजन दे रहा हूँ कि आपको नहीं पता, मैं आजकल की जनरेशन को देखता हूँ, आपको नहीं पता कि आप क्या ले रहे हो, क्या उसकी प्रोटोकॉल है उसकी हार्म को रिड्यूस करने की, मिटिगेट करने की। आपको अब तक बस यही बताया गया है, कईयों को तो ये भी नहीं पता, यही बताया गया कि आप साइकिल चलाओ, नोल्वाडेक्स, क्लोमिड और HCG PCT में ले लो और जो है 1-1.5 महीने चलाओ और आप फाइन। ब्लड वर्क साइकिल से पहले कराना चाहिए, बिटवीन साइकिल कराना चाहिए, पोस्ट साइकिल कराना चाहिए, कोई आपको नहीं बोलेगा। रीजन ब्लड वर्क कराने का, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी वैल्यूज कितनी है तो आप प्रिकॉशन मेडिसिन जो ले रहे हो कितनी वैल्यू में लेनी है, कैसे उनको बैलेंस करना है, आपको क्या पता। साइकिल से पहले ब्लड वर्क कराने का रीजन, आपको अपनी बेस लाइन पता होनी बहुत ज़रूरी है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पता बहुत ज़रूरी है कि आपकी साइकिल से पहले आपकी बॉडी किस लाइन पर है, ताकि आप जब साइकिल के बाद PCT करो तो आपको वो लेवल्स पता हो कि मुझे यहाँ तक लेकर आना है। लेकिन आजकल के जिम ट्रेनर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स भी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ओपनली बोलना नहीं चाहता, बस मैं कई सारे प्रोफेशनल एथलीट से मिला हूँ, बाय फेस बैठकर उनसे बात करी है। नेशनल बॉडी बिल्डिंग के जो प्लेयर्स हैं उनसे मैंने सामने बैठ के बात करी और उनसे मुझे इतना बुरा लगा कि वो PCT में शिलाजीत, अश्वगंधा और कुछ भस्मों का मिक्सचर बता रहे हैं, HCG वगैरह हल्का फुल्का लगा लेते हैं। ब्लड वर्क कोई नहीं कह रहा है आज के टाइम पे कराने के लिए। और मैं आपको बताना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें ऐसे मेडिकेशंस जो हैं अब रिसर्च में पता लग रहा है। देखिए, आपको जो DHT डेरिवेटिव स्टेरॉइड्स होते हैं, मैं आज स्टेरॉइड्स को ओपनली बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे चैनल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। हेयर फॉल के लिए आपको क्या बताया जाता है, आपको मोस्टली ये पता होगा, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड टैबलेट्स लगा लीजिए। क्या आपको पता है फिनेस्ट्राइड का कितना बुरा सिम्टम्स आजकल दिखने के लिए मिल रहा है? आपको नहीं पता होगा। पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम, PFS उसे बोलते हैं। नरक जैसी जिंदगी लोगों की हो रही है। कैसे? फिनेस्ट्राइड ली, छोड़ दी, कई महीनों बाद जाकर उसके सिम्टम्स दिखने के लिए मिल रहे हैं, जिंदगी नर्क हो चुकी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। जिसको चाहिए ऐसी एविडेंसेस आप मुझे मैसेज करना, मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन दोबारा से कर रहा हूं, मैं आपको भेजूंगा। केबर गोली, मैं ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस आप लोगों को बता सकता हूं। मेरा इसी चीज़ों में मेरा ओवरऑल करियर है और मैं मतलब ध्यान, मेरा इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है। बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, बॉडी एनाटॉमी से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड और एनाबॉलिक्स की भी मैं स्टडी करता रहता हूँ। तो आजकल के लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नॉलेज नहीं है और आप अपने हार्मोन्स के साथ प्लीज़ मत खेलिए। आपको नहीं पता क्या चीज़ आपकी बॉडी पर सूट करेगी, क्या आपको साइड इफेक्ट कर देगी। हो सकता है वही सेम प्रोटोकॉल एक को पूरा प्योर लीन गेन दे रहा हो, उनके गोल को अचीव करवा रहा हो, और वही सेम चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। और कैसे फाइंड आउट करोगे?
एक्सपेरिमेंट करते रहोगे अपनी बॉडी के साथ में। देखिए ऐसे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको compete नहीं करना, मैं फाइनल लाइन बोल रहा हूँ, अगर आपको compete नहीं करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग के शो में नहीं जाना है, तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है, आप दूर रहिए इन सब चीज़ों से। आपको नहीं है नॉलेज, जो आप सोच रहे हो कि आपको नॉलेज है, नहीं है आपको नॉलेज। मुझको 8-9 साल हो चुके हैं, 8-9 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। मैं डेली कुछ ना कुछ स्टडी करता हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझको नॉलेज नहीं है, क्योंकि इतना कुछ है अभी भी मेरे सीखने के लिए। आप मेरी ओवरऑल फिजिक देख रहे हो, मैं अभी वर्कआउट करके हटाऊं, जितना अभी मसल मास थोड़ा बहुत मैंने गेन करा है, ये नेचुरली किया है, और ये मेरे साथ परमानेंट रहेगा। स्टेरॉइड्स के गेन होल्ड नहीं होते हैं। आप 40-50% शायद होल्ड कर लो, नहीं होंगे होल्ड। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नहीं होंगे होल्ड। जब तक आप टीआरटी पे नहीं आते हो तब तक वो गेन्स होल्ड नहीं होंगे, और टीआरटी पे भी प्रॉपर गेन्स नहीं। लैरी व्हील्स को देख लो आप, ये सारे तो इंटरनेशनल है। लैरी व्हील्स की ऑन स्टेरॉइड्स फोटो मैं लगा रहा हूँ, और लैरी व्हील्स की अभी की फोटो जो वो टीआरटी पर है सिर्फ। अब देखो 10 साल हो गए इनको स्टेरॉइड्स यूज करते हुए, 10 साल इन्होंने प्रॉपर अब्यूज किया है अपनी बॉडी को, और अब ये टीआरटी पर है। कितने गेन्स बच रहे हैं इनके, और आगे चलकर ये और रिड्यूस होने वाला है। इससे बेस्ट है आप मेहनत करो, मिल सकते हैं आपको गेन्स भी, और वो आपके परमानेंट हो गए, आपके साथ जीवन भर रहेंगे। जब आप 50-60 क्रॉस करोगे तब जाके थोड़ा डिक्लाइन होगा, फिर भी आप बाकियों से बहुत बेटर और बेस्ट स्ट्रेंथ पर रहोगे। आने वाली जनरेशन इस फिटनेस लाइन को बेहतर जगह पर ले जाओ। जो जितनी ये डार्क हो चुकी है, इसको इससे बचाना आप लोगों के हाथों में है। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। ख्याल रखिए आप सब अपना, तब तक के लिए पीस आउट।